यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप पढ़ लिया था हमने। ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट ये है थर्ड। अफर्मेटिव से निगेटिव, रिमूव टू, और अब हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा पार्ट। तीसरा है इसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम assertive to interrogative। सेंटेंसेस देखिए, अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि assertive सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज किया जाए। तो देखिए, assertive से इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें कोई खास कठिन नियम नहीं लगाने हैं। इसके लिए हमको बस इतना ध्यान रखना है कि जो assertive का सेंटेंस होगा उसमें लास्ट में फुल स्टॉप आता है। कुछ बातें हैं, मैं बता दूँ आपको। हमारा जो assertive सेंटेंस होता है, पहले मैं आपको एक सेंटेंस लिख देता हूँ। देखिए, इस वाक्य को देखिए, इसमें लास्ट में फुल स्टॉप है, ठीक है, और शुरुआत में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और फुल स्टॉप। शुरुआत में जो सब्जेक्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है, वो दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज नॉन एज एन assertive सेंटेंस। तो हमारा सबसे पहला काम है, जो हम assertive और इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, तो पहला तो लास्ट में ही हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। देखिए, इसमें क्या रहता है कि सब्जेक्ट होगा, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट भी हो सकता है, नॉट हो सकता है, फिर एक मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और अदर्स। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम लोगों को इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो इसका स्ट्रक्चर है assertive का, और इसको अगर हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करना चाहें तो क्या होगा। तो जब भी हम इसका सब्जेक्ट सजीव हो, सजीव, लिविंग, तो हमें सबसे आगे लिखना है हो। क्या लिखना है? हो। और हमें एक बात और याद रखनी है। पहली बात तो हो से शुरू होगा। दूसरी बात क्या करनी है, हमें देखना है ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव। हमारा जो assertive सेंटेंस होता है उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हो भी सकता है और कुछ भी नहीं भी हो सकता है। नॉट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर नॉट है तो नॉट हटा दीजिए, और नॉट नहीं है तो नॉट लगा दीजिए। ये काम ध्यान रखना है। तो हु लगाना है, और उसके बाद इंट्रोगेटिव में जानते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आ जाएगा। अगर आप पहले से ही नॉट ना हो तो अफर्मेटिव में
अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब जैसे ये वाक्य ऊपर वाला वाक्य देखिए, एवरीबॉडी है, जिन वाक्यों में एवरीबॉडी आ जाए, वन आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, तो उनमें हमें लगाना हो, तो यहाँ हमने लिख दिया हो। तो इस वाक्य को हु, अब देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें नॉट नहीं है, निगेटिव नहीं है, तो इसको निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो हु सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट, ये नोट जो है फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, नो, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। क्वेश्चन मार्क। अब आप इस हिंदी इस वाक्य का समझिए, सभी महात्मा गांधी को जानते हैं, तो क्वेश्चन के रूप में ये कह रहा है कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। तो ये बात तो क्वेश्चन में कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि सभी जानते हैं। तो वैसे वाक्य बदल गया इंट्रोगेटिव में, लेकिन इसका जो सेंस है वो अफर्मेटिव असर्टिव में ही है। तो हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। तो आप देखिए कि सब्जेक्ट आएगा इस तरह जो रहेगा, तो जिनमें आप एवरीबॉडी आ जाए, यस लिविंग पर्सन आ जाए सजीव, उसमें आप हु लगाएंगे। एक नियम, हमारे रूल्स क्या है इसके, हमारे रूल्स हैं कि हु लगाइए अगर सब्जेक्ट सजीव रहा हो, इफ द सब्जेक्ट इज अ पर्सन, पर्सन मतलब लिविंग, if the person is, if the subject is a person living, हु लगा दीजिए नंबर 1। नंबर 2 क्या रहेगा कि अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव में चेंज कर दें, और निगेटिव है तो अफर्मेटिव में चेंज, अफर्मेटिव इनटू निगेटिव, या इंटरचेंज लिख लीजिए, चेंज अफर्मेटिव इनटू निगेटिव और निगेटिव इनटू अफर्मेटिव। तो पहला नंबर ये है कि जिनमें लिविंग होता है उनमें हु लगा दीजिए, और उसके बाद अफर्मेटिव को निगेटिव बदल दीजिए, निगेटिव हो तो उसे अफर्मेटिव बदल दीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर है कि ऐसा करने पे हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी निगेटिव में, ठीक है। अगर आप अफर्मेटिव और निगेटिव बदल रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस नॉट आएगा, ठीक है। और कई बार हम निगेटिव से जब अफर्मेटिव में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कई बार नहीं आती है, तो उसका भी ध्यान रखें। फिर मेन वर्ब, जैसा कि यहाँ बताया गया, 5 में ऑब्जेक्ट, अदर्स। अब आप एग्जांपल देख लीजिए एक और, everyone respects my father। अब इस वाक्य को देखिए, इसमें एवरीवन एक लिविंग सब्जेक्ट है, सजीव है,
एवरीवन में मैंने आपको बताया था कि अगर सजीव हो और प्रत्येक अर्थ देने वाला हो तो उसमें आ जाएगा हु आगे। अब आपका ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसे हमें बनाना है निगेटिव। तो निगेटिव बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्ब की पांचवी अवस्था है, तो वर्ब की जो पांचवी अवस्था होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, सिंगुलर के साथ। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज है, और यहाँ पर वो भी सिंगुलर है तो यहाँ पे डज आ गया, और ये अफर्मेटिव था तो ये हो गया निगेटिव, वो डज नॉट, और फिर ये अन्य वर्ब आ जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया रिस्पेक्ट माई फादर। ये आपका टाइप 1 था, ठीक है। अब एक टाइप 2, टाइप 2 में क्या होता है कि वाक्य में सब्जेक्ट होता है लेकिन कोई लिविंग पर्सन नहीं होता, एक बात या कुछ और होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक वाक्य देखिए, लव इज ब्लाइंड, ये वाक्य है, इसमें क्या सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, सब कुछ है। तो अब हमें इस इंट्रोगेटिव बनाना होगा, अगर जिनमें सजीव ना हो, एक बात। दूसरी बात, कोई जो सब्जेक्ट है वो पर्सन ना हो, सजीव ना हो, या प्रत्येक को ना दिखाता हो, इसका अर्थ प्रत्येक ना आता हो, टाइप 2, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें, ऐसे वाक्यों में जिनमें सब्जेक्ट हो और जिसका अर्थ प्रत्येक ना हो, अर्थ सेंस इजंट एवरी, एवरी मतलब प्रत्येक, अर्थ में प्रत्येक, हर कोई ऐसा ना आता हो। तो उसमें क्या आएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, मेन वर्ब भी आ सकती है, और ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसका ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ओके, ठीक है। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव बना देंगे, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव के हिसाब से अफर्मेटिव का मतलब है नॉट इफ इट इज एन अफर्मेटिव, ठीक है, नॉट और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो कुछ भी है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओके, अब इस वाक्य को देखिए, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है। हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब को आगे लाना है, इज, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, ये है लव, इज लव, और फिर हमें निगेटिव बनाना है, या अफर्मेटिव से नॉट नहीं है तो निगेटिव हो गया, नॉट ब्लाइंड, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देखिए, ये आपका एक एग्जांपल हो गया। दूसरा देखिए, ही, अब ये निगेटिव देखिए, ही कैन नॉट सेल इट हियर, ठीक है, फुल स्टॉप। अब यहाँ देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब, हमें ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अर्थ प्रत्येक नहीं हो रहा, तो जब अर्थ प्रत्येक नहीं हो रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी है उसको आगे लाना है, कैन, सब्जेक्ट ही, नॉट है तो हटा दो। जब अफर्मेटिव होता है तो उसे निगेटिव बनाते हैं, और जब निगेटिव होता है तो उसे अफर्मेटिव बनाते हैं। तो कैन ही सेल इट हियर,
क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोग असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। अगला देखिए 4 चेंजिंग असर्टिव। जिन वाक्यों को हमने इंट्रोगेटिव में बदला था बिल्कुल उसी तरीके से उल्टे नियमों से उसे हम लोग असर्टिव में बदल सकते हैं। अब चेंजिंग असर्टिव इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में ऐसा निशान होता है बाद में, ठीक है। अब आप असर्टिव तो आप जानते ही हैं कि जिसके शुरुआत में सब्जेक्ट हो और लास्ट में फुल स्टॉप हो। एक्सक्लेमेटरी कौन से हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। देखिए असर्टिव आप जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज की पहचान देख लीजिए, ठीक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? वो तीन तरह से शुरू होते हैं। या तो शुरू होगा व्हाट से, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस होते हैं स्टार्ट्स विद, तो ये स्टार्ट्स विद ये तीन तरह स्टार्ट होते हैं। या तो व्हाट से शुरू होंगे, या हाउ से शुरू होंगे, या फिर ओ एलास, हुर्रे, ऐसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स से शुरू होंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई असर्टिव सेंटेंस दिया जाता है और उन्हें हमें एक्सक्लेमेटरी बदलना है तो इन तीन से शुरू करेंगे। वर्ड के बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग ए या एन आता है। वर्ड के बाद अगर कोई ऐसा शब्द है जो शुरू होता है कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट साउंड से, व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है तो ए लगता है। और अगर वही स्वर ध्वनि वावल साउंड से शुरू होता है तो एन आता है। हम लोग इसको देखते हैं। मान लीजिए कोई असर्टिव सेंटेंस है तो उस असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं, दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। पहले मैं एक असर्टिव सेंटेंस लिख देता हूँ। देखिए असर्टिव सेंटेंस में लिख देते हैं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए क्या है, ये शुरुआत में हमारे पास सब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इस असर्टिव सेंटेंस को हमें बनाना है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेंटेंस को अगर सजीव है, अगर कोई पर्सन है, वाक्य का सब्जेक्ट कोई पर्सन है, व्यक्ति है, तो उसे हाउ से स्टार्ट करें, व्हाट से स्टार्ट करें। अगर पर्सन कोई नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग हो, ठीक है। या फिर आप हाउ से शुरू करें अगर कोई नाउन हो और वो लिविंग पर्सन हो, लिविंग पर्सन हो, लिविंग पर्सन हो या कोई नाउन हो तो हम ऐसे में हाउस शुरू करते हैं। और तीसरा जो ओ एलास हुर्रा वगैरह होते हैं, ये टाइप 2 में हम इसको रख लेते हैं अभी, टाइप 2 में। और ये दोनों हम इसको रख लेते हैं दोनों को टाइप 1 में। तो टाइप 1 वाले हम पहले देख लेते हैं। तो पहले आप मान लीजिए वाट या हाउ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर वाट अगर आता है तो वाट के बाद ए एन लगाएं कुछ, फिर ये एक नंबर, ये 2 नंबर में हम यहाँ लिखेंगे एडजेक्टिव। वो क्या होता है, वो लास्ट में मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। जैसे इसमें देखिए सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। क्या ये एडजेक्टिव। इसमें जो वेरी वगैरह होगी इनको हटा दीजिए, लास्ट में आपको मिलेगा, एडजेक्टिव लिखना है। तीसरा नंबर है कि रिमूव, हटा दो, रिमूव वेरी
एक्सट्रीमली, ऐसे शब्द जो आते हैं एडजेक्टिव के पहले, एक्सट्रीमली, ETC, ये शब्द जो है कहाँ मिलते हैं आपको? बिफोर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले ये जो आते हैं इन्हें हटा देना है, और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आए हुए थे पहले उनको पीछे ले जाइए। तो हमें जो सब्जेक्ट है वो बाद में लिखने हैं, जो भी हो सब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। कहाँ? लास्ट में, लास्ट, इन द लास्ट, इन दी लास्ट। और बाद में हमको सबसे लास्ट में हमको एक एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाना है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। अब जैसे इस वाक्य को देखिए, इस नियमों के आधार पर चलते हैं। सी यहाँ पर लिविंग है तो हमें क्या लगाना है? हाउ। ठीक है, हमने हाउ लिख दिया। हाउ के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या है? एडजेक्टिव है, जो मैंने यहाँ लिखा था, एडजेक्टिव मिलेगा, ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। उसके बाद हमको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी एडजेक्टिव लिख दिया, ये हो गया। अभी ये इसको हटा देंगे, हमने आपको बताया था यहाँ पर रिमूव, वेरी, एक्सट्रीमली वगैरह हटा दें। अब जो बचा है सब्जेक्ट सबसे लास्ट में, हाउ ब्यूटीफुल, और ये सी आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया इज, और फिर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो हाउ ब्यूटीफुल सी इज, मैंने यहाँ एक लिख दिया, सी इज। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखा। उदाहरण एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए जल्दी से। देखिए, द रेन इज, या वाज लिखो, वाज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली रोमांटिक, एक्सट्रीमली रोमांटिक, रेन वाज एक्सट्रीमली रोमांटिक। देखिए, अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या लिखना है? रेन एक नाउन है, लेकिन ये सजीव नहीं है, तो आप चाहें तो हाउ लिख सकते हैं, अगर हाउ न लिखें तो व्हाट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये दूसरा वाक्य है कि यहाँ मान लो मैं व्हाट लिख दिया, व्हाट। अब व्हाट के बाद ए लिखें कि एन लिखें, ये डिपेंड करता है इस एडजेक्टिव पे। अब इस एडजेक्टिव को हम देखेंगे, इसका शुरुआती प्रारंभिक जो उच्चारण वाली है वो रा है, तो व्हाट आ लिखेंगे, फिर एन नहीं। अगर यही आ स्वर होती तो एन आता, तो व्हाट अ, फिर ये रोमांटिक, रोमांटिक। ठीक है, इतना हो गया, ये हट गया। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट लिखिए जो है द रेन। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या लिखनी है? हेल्पिंग वर्ब, वाज। फिर क्या लिखना है? ये। एक बात और, अगर ये सब्जेक्ट एसेंटिव का सब्जेक्ट निर्जीव है तो आप उसके लिए इस वाज से पहले इट का प्रयोग भी कर सकते हैं। व्हाट आर रोमांटिक, व्हाट आर रोमांटिक। फिर हमें ये हटाना है यहाँ से। उसका कारण ये है कि ये जो रेन है ये एक नाउन बन जाता है। ठीक है, नाउन बन जाता है, और ये जो एडजेक्टिव है इस सीधे सीधे नाउन को क्वालिफाई करता है। तो दा भी एक एडजेक्टिव ही है, लेकिन दा जो है कभी भी दो एडजेक्टिव के बीच में नहीं आता, इसलिए ये भी एडजेक्टिव और फिर उसके बाद नहीं आता, इसके पहले आ सकता है। लेकिन इसके पहले ए पहले लगा हुआ है, उसी के आर्टिकल, उसी के कैटेगरी का, इसलिए दा को हटा देते हैं। तो व्हाट रोमांटिक रेन इट वाज। एक और देख लीजिए, जैसा ये अपना फर्स्ट टाइप पढ़ रहा है, चल रहा है, सेकंड टाइप में बाद में देंगे। इसका एक एग्जाम्पल और देखिए कि सी या ही वाज वेरी क्लेवर, चालाक बहुत था वो। तो हमें क्या लिखना है पहले? देखो ही सजीव है तो हाउ लिखेंगे, हाउ, और ये एडजेक्टिव आ जाएगा, ये एडजेक्टिव आ जाएगा, हाउ क्लेवर। ठीक है, वेरी आ गया, और ही
वाज, एक्सक्लेमेटरी मार्क। इस तरह से हमारे असर्टिव जो सेंटेंसेस हैं वो एक्सक्लेमेटरी में इस तरह चेंज होंगे। इसका फर्स्ट टाइम ऐसे चेंज होगा, सेकंड टाइम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।